Today we are going to start our first class of accountancy. This subject is new for you. ये आपके लिए एक नया सब्जेक्ट है. You do not have any idea of this subject, but this subject is very easy. One point I want to say in accountancy by concepts. More concepts, more command. जितना ज़्यादा आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे उतना ज़्यादा ये आपके अच्छे से क्लियर होगा. तो आज हम डिस्कस करते हैं कुछ बेसिक्स अकाउंटेंसी में जो आपको जानने बहुत ज़रूरी हैं. सबसे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा. जैसे कोई बच्चा है, उसे आपको इंग्लिश सिखानी है, तो आप उसे इंग्लिश में क्या सिखाएंगे? सबसे पहले आप उसे ABCD Z तक आप उसे अल्फ़ाबेट सिखाएंगे इंग्लिश के. जब वो अल्फ़ाबेट सीख जाएगा तो फिर वो वर्ड बनाना सीखेगा. वर्ड बना लेगा तो फिर वो सेंटेंस बनाएगा. सेंटेंस बना लेगा तो फिर वो पैराग्राफ बनाएगा. पैराग्राफ बना लेगा तो फिर वो रिपोर्ट लिखेगा, आर्टिकल लिखेगा. इस तरह से वो इंग्लिश सीखेगा. सिमिलरली अगर हमें उसे मैथ्स के बारे में बताना है तो सबसे पहले हम उसे सिखाएंगे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. इनसे जब वो फेमिलियर हो जाएगा तो फिर आगे उसे मैथ्स का बेसिक सिखाएंगे. इसी तरीके से अगर उसे उर्दू सिखानी है, अलिफ बा ता सा ये सब सिखाएंगे. हिंदी में का खा गा सिखाएंगे. तो किसी भी लैंग्वेज को अगर जानना हो या किसी भी सब्जेक्ट्स को जानना हो तो हमें उसका बेसिक्स जानना बहुत ज़रूरी होता है. जैसे हम बोलते हैं उसकी ABCD उसे पता होनी चाहिए. जब उसे उसका बेसिक्स पता होगा तो वो धीरे धीरे उस सब्जेक्ट्स के बारे में जानेगा. इन द सेम फैशन सबसे पहले आपको क्या जानना है? अकाउंट्स की ABCD जाननी है. क्या जानना है आपको? अकाउंट्स की ABCD. और अकाउंट्स की ABCD को कहा जाता है अकाउंटिंग टर्म्स. क्या कहा जाता है? अकाउंटिंग टर्म्स या अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी. अकाउंटिंग टर्म्स बोलते हैं इसे या अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी बोला जाता है. ओलॉजी का मतलब होता है स्टडी. किसकी स्टडी करनी है? टर्म्स की. वो भी कौन सी टर्म्स? अकाउंटिंग टर्म्स. तो ये अकाउंटिंग टर्म्स एक तरीके से अकाउंट्स की ABCD है. फर्स्ट यू हैव टू नो अबाउट इट. आफ्टर दैट वी विल प्रोसीड स्टेप बाय स्टेप. सो द फर्स्ट अकाउंटिंग टर्म विच वी आर गोइंग टू डिस्कस इज कैपिटल. आपने नाम सुना होगा कैपिटल का. कैपिटल का नाम सुना होगा. आज हम डिस्कस करेंगे कैपिटल क्या होता है. देखिए, कैपिटल का मतलब क्या होता है ये मैं आपको बताता हूँ. ये आपको अच्छे से पता है. कारोबार करने के लिए हमें कैश की ज़रूरत होती है. बिना कैश के हम कारोबार नहीं कर सकते. आप कोई सा भी बिजनेस शुरू करें, यू नीड मनी टू डू बिजनेस. इट डिपेंड्स अपॉन द बिजनेस के आपको ज़्यादा पैसा चाहिए बिजनेस शुरू करने के लिए या कम चाहिए, लेकिन आपको कैश की ज़रूरत पड़ेगी. तो याद रखिएगा, कैपिटल का मतलब होता है वो पैसा जो मालिक बिजनेस में लगाता है बिजनेस करने के लिए. क्या कहा मैंने? वो पैसा जो मालिक बिजनेस में लगाता है बिजनेस करने के लिए वो कैपिटल कहलाता है. जैसे नोट्स में आपको गिवन है कैपिटल के पॉइंट में पहला जो एरो है, अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर इन द बिजनेस इज कॉल्ड कैपिटल. वो पैसा जो मालिक बिजनेस में लगाता है बिजनेस करने के लिए वो क्या कहलाता है? कैपिटल कहलाता है. फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए एक पर्सन है, उसे फ्रूट्स का कारोबार करना है. क्या करना है? वो फ्रूट्स बेचना चाहता है. उसने कहा जी मैं रमजान के महीने में फ्रूट्स बेचना चाहता हूँ और उसके बाद भी मैं इसे क्या करूँगा? कंटिन्यू करूँगा. अब फ्रूट्स बेचेगा तो तब जब वो खरीदेगा.
और खरीदने के लिए उसके पास पैसा होना चाहिए। तो उसने क्या करा, उसने 50,000 रुपए के फ्रूट्स खरीद लिए और वो फ्रूट्स खरीद कर लाया और बेचना शुरू करा। तो ये जो 50,000 रुपए उसने फ्रूट्स खरीदने में लगाए हैं, ये उसकी क्या है, कैपिटल है। क्या है उसकी, ये कैपिटल है। कैपिटल वो पैसा होता है जो हम बिजनेस में लगाते हैं बिजनेस करने के लिए। देखिए अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए बल्ली मारान में एक पर्सन है साहिल। साहिल के पास एक दुकान है और उसने ये कहा जी कि मैं ये दुकान जो है इसमें मैं कारोबार करूंगा चप्पल बेचने का। तो उसमें उसने लेडीज स्लीपर्स भी लगाई, जेंट्स स्लीपर्स भी लगाई, किड्स की भी चप्पलें थी और बहुत शूज भी थे उसके पास, चप्पल और शूज। 5 लाख रुपए का सामान उसने अपनी दुकान में लगा दिया। तो ये जो 5 लाख रुपए उसने अपने बिजनेस में लगाया है, चप्पल के बिजनेस में, ये क्या कहलाएगा, कैपिटल कहलाएगा। जरूरी नहीं कैपिटल कैश की फॉर्म में हो। साहिल ने कहा भाई मेरे पास एक फर्नीचर है, ये फर्नीचर मैं अपनी दुकान में लगा देता हूँ, चप्पल की दुकान में, क्योंकि जब कस्टमर आएंगे तो उन्हें जमीन पर कोई बिठाऊंगा, उनके लिए कोई स्टूल या चेयर या कोई बेंच होनी चाहिए। तो वो ये सारी चीजें अपने घर से ले गया अपने चप्पल के कारोबार करने के लिए। तो ये भी कैपिटल का पार्ट है। क्या है, ये भी कैपिटल का पार्ट है। तो कैपिटल जो होती है वो कैश की फॉर्म में भी होती है और काइंड की फॉर्म में भी हो सकती है। अब एक एग्जांपल और लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए एक पर्सन है मोहन। मोहन ने कहा जी मुझे सब्जी का कारोबार करना है, सब्जियां बेचनी है। अब सवाल ये है सब्जी खरीद तो लेगा, बेचेगा कहाँ पर? उसके पास ना तो कोई दुकान है और घर पर भी नहीं बेच सकता। मोहन ने सबसे पहले ये देखे कि उसके पास 3 लाख रुपए हैं। कितने हैं उसके पास? 3 लाख रुपए। अब मोहन ने उस 3 लाख रुपए में से क्या करा, एक 2 लाख रुपए का हैंड कार्ट खरीदा, ठेला खरीदा जिसे हम बोलते हैं। बहुत खूबसूरत ठेला बनवाया उसने, नॉर्मल ठेला नहीं, एक बहुत न्यू टेक्नोलॉजी वाला उसने हैंड कार्ट बनवाया। अज्यूम कर लेते हैं 2 लाख रुपए का उसने एक हैंड कार्ट खरीदा। अब उसमें क्या है, उसमें उसने 1 लाख रुपए की वो सब्जियां लाया और उस पर सब्जियां लगाई और वो हर गली जा रहा है, हर एरिया जा रहा है, सब्जियां बेच रहा है। तो ये बताइए उसने सब्जी के बिजनेस में 3 लाख रुपए लगाए, 2 लाख रुपए उसने ठेला खरीदने में लगा दिया और 1 लाख रुपए उसने किस में लगा दिए, सामान खरीदने में लगा दिया। तो ये टोटल 3 लाख रुपए क्या कहलाएगा, कैपिटल कहलाएगा। ठीक है। तो वो पैसा जो मालिक बिजनेस में लगाता है बिजनेस करने के लिए, वो क्या कहलाता है, कैपिटल कहलाता है। ये वो पैसा होता है जिससे वो पर्सन मोहन क्या खरीदेगा, गुड्स खरीदेगा और असेट्स खरीदेगा। अब यहाँ 2 बातें आई हैं, गुड्स और असेट्स, वो अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो ये जो हमारा पॉइंट है दूसरा, कि ये वो अमाउंट होता है जिससे वो गुड्स खरीदता है और असेट्स खरीदता है। एक और एग्जांपल हम ले सकते हैं। मान लो बिजनेस कोई सा भी हो सकता है, बिजनेस किसी भी चीज का हो सकता है, बस लीगल बिजनेस होना चाहिए। चाय बेचने का भी बिजनेस हो सकता है, ठीक है, कपड़े बेचने का बिजनेस हो सकता है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स बेचने का बिजनेस हो सकता है, और नमकीन बेचने का बिजनेस हो सकता है, लेदर बेचने का बिजनेस हो सकता है, मिठाई बेचने का बिजनेस हो सकता है। बिजनेस किसी भी चीज का हो सकता है, लेकिन उसके लिए हमें क्या चाहिए, पैसा चाहिए। एक छोटा सा एग्जांपल हम ले लेते हैं। जैसे आपने देखा होगा ओल्ड दिल्ली में कुलिया होती है, शायद आपने नाम सुना हो, आलू की कुलिया, आप लोग खाते भी होंगे। अगर मान लो किसी ने ये कहा भाई मैं आलू की कुलिया का बिजनेस करूंगा, तो नो डाउट वो कर सकता है। उसने कहा जी मेरे पास 500 रुपए हैं, 500 रुपए में क्या करूंगा, मैं ये 500 रुपए अपने बिजनेस में लगाऊंगा आलू बेचने में, आलू की गुलिया बेचने में। तो वो आलू खरीद कर लाया और उसने अपने घर के बाहर लगा लिया। तो ये क्या है, ये भी एक बिजनेस है। बिजनेस किसी भी चीज का हो सकता है। ठीक है। तो अब जरा ध्यान से सुनिएगा, ये हमारा पॉइंट क्या था, कैपिटल। याद रखना कैपिटल जो है वो मालिक लगाता है बिजनेस में। ये कैश की फॉर्म में भी होता है और सामान की फॉर्म में भी होता है। वो पैसा या वो सामान जो मालिक बिजनेस में लगाता है बिजनेस करने के लिए, वो कैपिटल कहलाता है। कैपिटल रिप्रेजेंट्स ओनर। कैपिटल किसे रिप्रेजेंट करता है,
ऑनर को रिप्रेजेंट करता है। आई थिंक दिस पॉइंट इज वेरी मच क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, आप अपने चारों तरफ देखिएगा, आप जब रास्ते में जाते हैं, घर आते हैं, स्कूल जाते हैं, तो बहुत सारे लोग बहुत सारा बिजनेस करते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, मटन, जो लोग मटन का बिजनेस करते हैं उनके पास दुकान है, रोजाना वो मटन खरीद कर लाते हैं और मटन बेचते हैं। तो मटन खरीदने में जितना पैसा उन्होंने लगाया वो क्या है, कैपिटल, क्योंकि वो उससे क्या कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं। अब हमारा दूसरा पॉइंट है गुड्स, GOODS, गुड्स। देखिए, गुड का मतलब आपको पता है इंग्लिश में क्या होता है, अच्छा, लेकिन इन अकाउंटेंसी गुड्स हैविंग डिफरेंट मीनिंग। गुड्स का मतलब क्या होता है, वो सभी चीजें जिसमें एक ट्रेडर डील्स करता है, वो सभी चीजें जिसमें एक ट्रेडर डील्स करता है वो क्या कहलाती हैं, गुड्स कहलाती हैं। गुड्स वो चीजें होती हैं जिसमें एक ट्रेडर डील्स करता है। फॉर एग्जाम्पल, एक पर्सन है जो बल्ली मारन में फ्रूट्स बेच रहा है, वाटरमेलन, बनाना, मस्क मेलन, मैंगो एंड गुआवा, ये सारे फ्रूट्स हैं, वो रोजाना खरीदता है, बेचता है, खरीदता है, बेचता है। तो ये जो सारे फ्रूट्स हैं, एक फ्रूट सेलर के लिए क्या हो गए, गुड्स हो गए। इसी तरीके से जो पर्सन सब्जियां बेचता है, जो रोजाना वो सब्जियां खरीद कर लाता है, वो सब्जियां उसके लिए क्या हो गई, गुड्स हो गई। इसी तरीके से हम और एग्जाम्पल लेते हैं, अलहाज बेकरी। अलहाज बेकरी पर आपको मिल्क मिलेगा, बटर मिलेगा, नमकीन मिलेगा, कोल्ड ड्रिंक मिलेगी, बिस्किट्स मिलेंगे, पेस्ट्रीज मिलेंगे। अलहाज बेकरी रोजाना इन चीजों में डील करता है। तो ये सारी चीजें अलहाज बेकरी के लिए क्या है, गुड्स है। टेक वन मोर एग्जाम्पल ऑफ मैकडी। यू गो टू मैकडी, ठीक है, व्हाट यू ऑर्डर इन मैकडी। मैकडी में आपको क्या मिलता है, मैकडी में आपको बर्गर मिलेगा, मैक पफ मिलेगा, आइसक्रीम मिलेगी, फ्रेंच फ्राइज मिलेगा, कोल्ड ड्रिंक मिलेगी, आइस टी मिलेगी, कोल्ड कॉफी मिलेगी। ये सारी चीजें आपको मैकडी में मिलती हैं। ये बताइए, क्या मैकडी में आपको बिरयानी मिलती है, क्या मैकडी में आपको शाही पनीर मिलती है, क्या मैकडी में आपको मोमोज मिलते हैं, नहीं। आपको मैकडी में क्या मिलता है, बर्गर, मैक पफ, आइसक्रीम। तो ये सारी चीजें मैकडी के लिए क्या है, गुड्स हैं। इसी तरीके से आप वुडलैंड एक कंपनी है, वुडलैंड का एग्जांपल लें। वुडलैंड में आपको शूज मिलेंगे, चप्पल मिलेगी, बेल्ट मिलेगी, शू पॉलिश मिलेगी, शू शाइनर मिलेगा, टी शर्ट, जीन्स, ट्राउजर, कोट, जैकेट्स, ये सारी चीजें मिलेंगी। क्या वुडलैंड में आपको कोरमा मिलेगा, नहीं मिलेगा। क्या वुडलैंड में आपको कोल्ड ड्रिंक मिलेगी, नहीं। तो वुडलैंड के लिए जिन चीजों में वुडलैंड डील कर रहा है, ये सारी चीजें वुडलैंड के लिए क्या है, गुड्स हैं। इसी तरीके से आपके फादर का कोई ना कोई बिजनेस होगा, देखिएगा किसी न किसी चीज का वो बिजनेस करते हैं। अगर आपके फादर कपड़े बेचने का बिजनेस करते हैं तो कपड़े आपके फादर के लिए गुड्स हैं। अगर आपके फादर की शॉप है जहाँ शूज बिकते हैं तो शूज आपके फादर के लिए क्या है, गुड्स हैं। अगर आपके फादर की दुकान है ज्वेलरी की तो ज्वेलरी आपके फादर के लिए क्या है, गुड्स हैं। क्लियर हो गई बात। इसी तरीके से आप जमजम बुक डिपो का एग्जांपल लीजिए। जमजम की दुकान पर क्या मिलता है, स्टेशनरी का सामान मिलता है, बुक्स मिलती हैं, रजिस्टर मिलते हैं। ये सारी चीजें जमजम के लिए क्या है, गुड्स हैं। तो गुड्स का मीनिंग समझने के लिए सबसे बेस्ट तरीका ये है, जिन चीजों का हम बिजनेस करते हैं वो चीजें हमारे लिए क्या है, गुड्स हैं। जिन चीजों का हम बिजनेस करते हैं वो चीजें हमारे लिए क्या है, गुड्स हैं। नई सड़क आप जाते हैं, वहां पर बहुत सारी किताबों की दुकानें हैं, तो वो कर क्या रहे हैं, वो किताबें बेच रहे हैं। तो किताबें बुक सेलर के लिए क्या है, गुड्स हैं। आ गई बात समझ में। इसी तरीके से आप जब स्कूल से फ्री होकर जाते हैं तो आप क्या करते हैं, गली का समजान में चाउमीन खाते हैं। वो पर्सन रोजाना चाउमीन सेल करता है तो चाउमीन उसके लिए क्या है, गुड्स हो गई। थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो आपको रोजाना लौंगचड़े मिल जाते हैं खाने को, ठीक है, वो रोजाना सेल करता है लौंगचड़े, वो रोजाना लौंगचड़े में डील करता है। तो ये लौंगचड़े उसके लिए क्या हो गए, गुड्स हो गई। उसके आगे आएंगे, महबूब क्लॉथ हाउस की दुकान है, वहां पर कपड़े सेल होते हैं, तो वो कपड़े महबूब क्लॉथ हाउस के लिए क्या हो गई, गुड्स हो गई। इसी तरीके से और बहुत सारे एग्जाम्पल लिए जा सकते हैं। एक इलेक्ट्रॉनिक दुकान है जिस पर इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स बिकती हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स उसके लिए क्या हो गई, गुड्स हो गई।
ठीक है। इसी तरीके से हल्दीराम, हल्दीराम पर मिठाई भी आपको मिलेगी, नमकीन भी मिलेगा और आपको लंच डिनर साउथ इंडियन चाइनीज ये सब मिलेगा। तो ये सारी चीजें हल्दीराम के लिए क्या है, गुड्स है। आई थिंक आपके अब गुड्स का मीनिंग अच्छे से क्लियर हो गया। अच्छा सुने, गुड्स जो होती हैं वो चीजें जिसमें एक ट्रेडर डील्स करता है। वो करता क्या है, गुड्स खरीदता है बेचने के लिए, ना कि खाने के लिए। याद रहेगी ये बात, गुड्स वो चीजें होती हैं जो खरीदी जाती हैं बेचने के लिए, ना कि खाने के लिए। और ऑब्वियस सी बात है, जब हम कोई भी सामान बेचेंगे तो कुछ ना कुछ प्रॉफिट रख कर बेचेंगे। जैसे मान लीजिए किसी के फादर की शॉप है और वो शूज बेचते हैं, उन्होंने 500 रुपए का शूज खरीदा और कस्टमर को 700 का बेचा, तो 200 रुपए का फायदा हुआ। तो ये जो शूज खरीदे गए हैं बेचने के लिए, ये क्या है, गुड्स है। क्या है ये, गुड्स है। याद रखिएगा, गुड्स वो चीजें होती हैं जो खरीदी जाती हैं बेचने के लिए। अगर हम सामान खरीदेंगे अपने कंजम्पशन के लिए तो उसे बिजनेस में गुड्स नहीं कहा जाता। याद रहेगी ये बात। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए एक फ्रूट सेलर ने फ्रूट खरीदे बेचने के लिए, तो फ्रूट्स उसके लिए गुड्स है। लेकिन अगर कोई फ्रूट खरीदता है खाने के लिए तो फिर वो उसके लिए गुड्स नहीं है। तो ऑलवेज कीप इन योर माइंड, गुड्स वो चीजें होती हैं जो हम खरीदते हैं बेचने के लिए और थोड़ा बहुत प्रॉफिट कमाते हैं। आपने देखा होगा सुबह सुबह जब आप स्कूल जाते हैं तो कुछ लोग न्यूज़पेपर बेचते हैं। न्यूज़पेपर वो रोजाना खरीदते हैं बेच देते हैं, रोजाना खरीदते हैं बेच देते हैं। तो ये जो रोजाना न्यूज़पेपर का खरीदना है ये उनके लिए क्या है, गुड्स है। आई थिंक दिस पॉइंट इज वेरी मच क्लियर। तो याद रखिएगा, जो गुड्स होती हैं वो खरीदी जाती हैं बेचने के लिए प्रॉफिट पर। एंड कीप इन योर माइंड, इनग्रेव अपॉन इन योर माइंड, गुड्स का दूसरा नाम क्या होता है, मर्चेंडाइज। क्या होता है गुड्स का दूसरा नाम, मर्चेंडाइज। ये वर्ड आप अब अक्सर सुनेंगे। तो देखिए एग्जाम्पल भी मैंने दे रखा है और आप अपनी मर्जी के और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल में है एप्पल्स, बनाना, मैंगोज आर गुड्स फॉर अ फ्रूट सेलर। अब ये मत करिएगा पूरी दास्तान लिख दें, सारे फ्रूट्स लिख दें। 2-3 फ्रूट्स के नाम मैंने लिख दिए। Apples, banana, mango are goods for a fruit seller. Similarly, all electronic items are goods for an electronic dealer. आई थिंक गुड्स का एग्जाम्पल आपके अच्छे से क्लियर हो गया और कैपिटल, ये दोनों पॉइंट आपके अच्छे से क्लियर हो गए। These 2 points we have discussed in detail. ये समझ लीजिए ये अभी हमारी ABCD चल रही है अकाउंट्स में। ठीक है, तो ये हमने कैपिटल समझा और हमने क्या समझा, गुड्स। अब हमारा तीसरा पॉइंट आता है रेवेन्यू। आई थिंक आपने ये नाम सुना होगा रेवेन्यू, लेकिन इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या है वो हमें जानना है। गर्ल्स, आपको क्या करना है, अपने माइंड में एक पॉइंट रखना है, अकाउंटेंसी बाय कॉन्सेप्ट्स। कॉन्सेप्ट्स का मतलब होता है, जैसे अभी मैंने आपको कैपिटल और गुड्स के बारे में समझाया, आपने अच्छे से समझा और आपको ये याद हो गया, इसका मतलब आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं। अकाउंट्स में कैलकुलेशन भी है, लेकिन कैलकुलेशन बहुत, मैं आपको बताऊं 99% आपको प्लस करना है बस। 1% में माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड रहेगा। एंड फॉर्मूला बहुत ही कम है इसमें फॉर्मूला ज्यादा नहीं है। 99% आपको प्लस करना है, जैसे 1000 प्लस 3000 प्लस 5000 प्लस 60,000 इन दिस वे। तो अब हम आते हैं रेवेन्यू पर। कहाँ पर आते हैं, रेवेन्यू पर। रेवेन्यू क्या होता है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए मेरा पेस्ट्री का बिजनेस है, मेरी शॉप है और मैं वहां पर पेस्ट्री बेचता हूँ। तो बताइए पेस्ट्री मेरे लिए गुड्स हो गई या नहीं, क्योंकि मैं पेस्ट्री में डील करता हूँ। अब पेस्ट्री का मैं बिजनेस करता हूँ, पेस्ट्री मेरे लिए गुड्स है। मान लीजिए मेरे पास कोई पर्सन आया, ठीक है, मेरे पास आया सलमान। सलमान ने कहा जी मुझे 500 की पाइनएप्पल पेस्ट्रीज दे दीजिए। मैंने पाइनएप्पल पेस्ट्रीज पैक करवाई 500 रुपीज की और वो सलमान को दे दी। सलमान ने बदले में मुझे क्या दिए, 500 रुपए दिए। मेरे पास फौरन कैश आ गया। इसे हम बोलेंगे मनी रिसीव्ड। क्या बोलेंगे इसे हम, मनी रिसीव्ड। मेरे पास मनी रिसीव्ड हो गई गुड्स को बेचकर। बताइए मेरे लिए गुड्स क्या हैं, पेस्ट्रीज हैं। अब दूसरा एग्जाम्पल सुनिए। मान लीजिए मेरे पास एक दूसरा पर्सन आया, शाहरुख। शाहरुख ने कहा जी मुझे 1000 रुपए की पाइनएप्पल पेस्ट्रीज चाहिए।
मैंने पैकिंग करवाई और पैकिंग करवा के शाहरुख को 1000 रुपए की मैंने पेस्ट्रीज दे दी। शाहरुख ने कहा मेरे पास अभी पैसा नहीं है, मैं 5 दिन के बाद पैसा दूंगा। ठीक है, मैंने कहा ओके नो प्रॉब्लम, ले जाओ, तुम 5 दिन के बाद दे देना। इसे बोलेंगे रिसीवेबल। क्या बोलेंगे इसे? रिसीवेबल। रिसीवेबल का मतलब होता है वो पैसा जो बाद में मिलेगा, और रिसीव्ड का मतलब होता है वो पैसा जो फौरन मिल गया। ठीक है, तो याद रखिएगा, सलमान को जो मैंने 500 रुपए की पेस्ट्रीज बेची और मेरे पास फौरन 500 रुपए आए, और मैंने शाहरुख को 1000 रुपए की पेस्ट्रीज बेची और मेरे पास 1000 रुपए बाद में आएंगे। चाहे मेरे पास कैश फौरन आ जाए, चाहे मेरे पास पैसा बाद में आए, यानी कि मैंने शाहरुख को उधार में सामान बेचा, तो चाहे आप फौरन पैसा आपके पास आ जाए या बाद में बेचकर बाद में आपके पास पैसा आएगा गुड्स को बेचकर, इसे हम क्या बोलेंगे? रेवेन्यू बोलेंगे। क्या बोलेंगे? हम इसे रेवेन्यू बोलेंगे। यानी कि कैश में बेचकर जो फौरन पैसा मिलता है वो भी रेवेन्यू होती है, और जो हम क्या करते हैं उधार में बेच देते हैं बाद में पैसा मिलेगा, वो भी हमारी क्या होती है? रेवेन्यू। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, अल्फाजों पर गौर करिए। मनी रिसीव्ड, वो पैसा जो मिल गया या बाद में मिलेगा। क्या लिखा हुआ है? फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स। क्या लिखा हुआ है? फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स। गुड्स को बेचकर जो पैसा आया है। अब सुने सिंपल वर्ड्स में रेवेन्यू का मीनिंग। जिन चीजों का हम कारोबार कर रहे हैं उन्हें बेचकर जो हमारे पास पैसा आ रहा है वो क्या है? रेवेन्यू है। जिन चीजों का हम कारोबार कर रहे हैं उन्हें बेचकर जो हमारे पास पैसा आ रहा है वो रेवेन्यू है। एक चाय वाला चाय बेच रहा है, चाय बेचकर उसके पास जो पैसा आया वो क्या है? रेवेन्यू। अलहाज बेकरी जितना भी सामान बेच रही है, सामान बेचकर अलहाज बेकरी के पास जो पैसा आया वो रेवेन्यू है। बादशाह हलवाई हैं जो पकोड़े वगैरह ये सारी चीजें बेचते हैं, उन्हें बेचकर जो वो पैसा कमा रहे हैं वो क्या है? उनकी रेवेन्यू है। चेनाराम या हल्दीराम मिठाई नमकीन ये सब बेच रहे हैं, इन्हें बेचकर जो पैसा आ रहा है वो क्या है? रेवेन्यू है। एक न्यूज़पेपर वाला न्यूज़पेपर बेचता है और न्यूज़पेपर बेचकर जो उसके पास पैसा आ रहा है वो क्या है? रेवेन्यू है। और एक चीज और सुनिए, मान लीजिए आपके फादर का कारोबार है, कारोबार करने से सामान बेचने से जो पैसा आ रहा है वो क्या है? रेवेन्यू है। क्लियर हो गई बात ये? तो रेवेन्यू वो होती है जो गुड्स से कमाई जाती है। अब सुनिए, मेरा बिजनेस है पेस्ट्री का, मैंने पेस्ट्री बेची और मेरे पास पैसा आया या आएगा, ये मेरी क्या है? रेवेन्यू। लेकिन मेरे घर पे एक पुराना लैपटॉप था, मैंने उसे बेच दिया, बेचकर तो वो भी पैसा आया है। मैंने बैंक से लोन ले लिया, मेरे पास पैसा आया, तो क्या इसे मैं रेवेन्यू कहूंगा? आंसर इज नो, मैं इसे रेवेन्यू नहीं कहूंगा। रेवेन्यू वो होती है जो कारोबार करने से कमाई जाती है। जिन चीजों का कारोबार हम करते हैं उनसे जो कमाया जाता है वो रेवेन्यू होती है। तो ये जो मेरे पास लैपटॉप बेचकर पैसा आया, या मैंने बैंक से पैसा उधार लिया, या मैंने अपने फ्रेंड से पैसा उधार लिया, ये भी तो पैसा आया। ये रेवेन्यू नहीं है, ये कुछ और चीजें होती हैं जो हम बाद में डिस्कस करेंगे। क्लियर हो गई बात? तो कारोबार करने से जो पैसा कमाया जाता है वो रेवेन्यू कहलाता है। आई थिंक ये आपके क्लियर है। और देखिए नीचे एक सेंटेंस लिखा हुआ है आपके, रेवेन्यू इज कंसर्न विद डे टू डे अफेयर्स ऑफ द बिजनेस। डे टू डे मतलब आपको पता है कारोबार जो होता है वो रोजाना ही किया जाता है। ठीक है, ऐसा तो है नहीं कि अगर एक पर्सन आज दुकान खोल रहा है तो 15 दिन के बाद खोलेगा, वो एक अलग बात है। लॉकडाउन है, लॉकडाउन की वजह से दुकानें सब बंद हैं, लेकिन अगर लॉकडाउन ना हो तो रोजाना ही दुकान खोली जाती है। संडे की छुट्टी हो जाती है या किसी ओकेजनली छुट्टी हो जाती है या किसी फेस्टिवल पे ऑफ हो जाता है। अदरवाइज बिजनेस जो होता है वो रेगुलर लेवल पर होता है, इसलिए कहा जाता है रेवेन्यू जो होती है ना मेनली वो रोजाना के कामकाज से कमाने वाली होती है। तो अब आप देखिएगा ये 3 पॉइंट हमने डिस्कस करे, कैपिटल, गुड्स, रेवेन्यू। देखिए रेवेन्यू, जब भी आप बाजार जाएं तो आप देखिएगा जितनी भी दुकानें हैं आप इसी तरीके से सोचिएगा। अगर आपको जनरल स्टोर दिखा तो जनरल स्टोर पे जितने भी सामान हैं इन्हें बेचकर जनरल स्टोर वाले के पास जो पैसा आ रहा है वो क्या है? रेवेन्यू है। अगर आप शॉपिंग के लिए जा रही हैं और कपड़े खरीदती हैं तो कपड़े बेचकर जो पैसा आ रहा है वो रेवेन्यू है। और एक इंसान जिन चीजों का कारोबार कर रहा है वो उसके लिए क्या है? गुड्स है। तो गर्ल्स ये हमने 3 पॉइंट्स अभी डिस्कस करे। होप यू गेट इट। अगर आपके ये तीनों समझ में आ गए तो मुझे व्हाट्सएप पर थंब एक्सप्रेशन करके बता दीजिएगा।
ठीक है। और अगर आपका इन तीनों के रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन है, यू कैन आस्क। आई सेंड यू रिप्लाई एज सुन एज पॉसिबल थ्रू व्हाट्सएप ग्रुप। इज इट क्लियर? अभी हम आगे इसमें और कुछ ABCD करेंगे। एंड वन मोर थिंग आई वांट टू से, यू हैव टू मेंटेन योर रजिस्टर। आपको अकाउंट का एक रजिस्टर मेंटेन करना है, ठीक है। और उस रजिस्टर में आपको क्या करना है, ये सारा जो मैंने आपको भेजा है, ये सब आपको उसमें नोट डाउन करना है। ये हमारा पहला टॉपिक चल रहा है अकाउंट्स का। आफ्टर लॉकडाउन जब आपके स्कूल खुलेंगे और जब आपके UT वगैरह जो भी रहेगा वो इसी सब से पूछा जाएगा। तो ये काम आपको डेली बेसिस पे अपने रजिस्टर में करना है। ऑन डेली बेसिस I'll tell you about accountancy and business studies. Hope you get it.